Hello students, welcome back to Blade Learner K12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. We have already started the third chapter which is human reproduction, and in the last 5 videos we had discussed about male and female reproductive system, gametogenesis and about fertilization. Today we are going to study about implantation, pregnancy and embryonic development. So let's start with implantation. इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि ब्लास्ट्यूला का अटैचमेंट इन एंडोमेट्रियम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लास्ट्यूला के बारे में बताया था कि जाइगोट के अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और उसके बाद दो तरह के सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो 32 सेल्ड स्टेज होती हैं ये दो तरह के सेल में डिवाइड हो जाती हैं। जो आउटर अरेंजमेंट होता है सेल का उसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर अरेंजमेंट होता है सेल का उसको कहा जाता है इनर सेल मास। यही जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये जाकर यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उससे आकर के ये अटैच होने लगता है। ठीक है, अटैच कर जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। और ब्लास्ट्यूला क्यों कहा गया, क्योंकि ये कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लास्टोसील कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, ब्लास्ट्यूला। इस होल स्ट्रक्चर को ब्लास्ट्यूला ही कहते हैं। ठीक है, और इम्प्लांटेशन जो है फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि 7th डे पर फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन जैसे ही हो जाता है फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है कि वो जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर थी ना, इस तरह से जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर थी इस पर क्या होता है, कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विलाई। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है इनके बारे में, बस लिमिटेड पढ़ना है। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है इसके बाहर में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं जिसको कि कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, और ये जो कोरियोनिक विलाई होता है ये किससे सराउंडेड रहता है, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। क्योंकि देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये किससे अटैच हुआ है, आकर एंडोमेट्रियम से, यूट्रस से आकर अटैच हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए ये है अंदर में, ये वाली लेयर है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये सबसे अंदर वाली लेयर है, इसके बाहर यहाँ पर क्या होगा, मायोमेट्रियम होगा, फिर इसके सबसे बाहर में क्या होगा, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये पेरीमेट्रियम हो गया, ये यहाँ पर मायोमेट्रियम हो गया, ये सबसे अंदर वाले लेयर में आकर ये अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुई ये कोरियोनिक विलाई, अब ये किससे सराउंडेड हो गई, कुछ यहाँ पे यूटेराइन टिश्यू होंगे और ये अब मैटरनल पोर्शन हो गया तो ये मैटरनल ब्लड से सराउंडेड हो जाता है। ठीक है, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये जो कोरियोनिक विलाई है और ये जो यूटेराइन टिश्यू है, ठीक है, ये एक दूसरे के अंदर ऐसे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट कर जाती है बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हाथ की ये उंगली होती है और दूसरे हाथ की ये उंगली होती है, इस तरह से हम इसको फंसाने की कोशिश करते हैं ना कभी कभी, बिल्कुल, तो उस तरह से यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल इंटर डिजिटेट कर जाती है। ठीक है, यानी इंटीग्रेट कर जाती है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है यहाँ पर, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर। ठीक है, फीटस और मदर के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन का डेवलपमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा होता है ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल एंड CO2। जैसे देखिए इस तरह से ये यहाँ पर हमारा ये हो गया कोरियोनिक विलाई, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है इम्ब्रियो, इम्ब्रियो है ये। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर कि इम्ब्रियो को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये सब मदर इसको प्रोवाइड करता है, कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू। और यहाँ से इम्ब्रियो का जो भी वेस्ट मटेरियल है, CO2 वगैरह, ये सब कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल एंड CO2। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये एक ऐसे थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है एक,
जिसको कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है कि यहाँ जो ये प्लेसेंटा है ना, ये तो हमने कह दिया कि प्लेसेंटा जो है वो फीटस और मदर के बीच का कनेक्शन होता है। लेकिन ये और ये मतलब प्लेसेंटा जो है वो मदर से किस तरह से कनेक्टेड होता है, मतलब इम्ब्रियो से किस तरह से कनेक्टेड होता है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड उसको कनेक्ट करती है। ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में आप एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर कभी भी ब्लड का इंटरमिक्सिंग नहीं होता, नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, कभी भी ब्लड का इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इस वजह से ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका ब्लड होता है, फीटस का। ठीक है, 100% फीटल ब्लड, सिर्फ और सिर्फ इसमें फीटस का ब्लड होता है, इसमें मैटरनल ब्लड बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही वो होता है मतलब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब, ये तो सिर्फ वो न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल इन सबको आने जाने के लिए बना हुआ था। ठीक है, कनेक्शन था एक तरह से। ठीक है, तो अब जिस चीज़ के साथ कनेक्ट है वो चीज़ है ही नहीं, तो उसका भी कोई काम नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी हट जाता है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में यही चीज़। ठीक है, थिन वायर लाइक कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस, और इसमें 100% फीटल ब्लड होता है। ठीक है, समझ गए आप। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्लेसेंटा का काम लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये एक आईजीजी एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। आपको पता है एंटीबॉडीज़ के बारे में। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एक तरह से सोल्जर होते हैं। ठीक है, जो बीमारियों से लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है ये फीटस को आईजीजी एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू पास नहीं करती हैं, सिर्फ कौन सी एंटीबॉडी पास करती है, आईजीजी एंटीबॉडी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से काम करता है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स को ये सिक्रीट करता है। अब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, देखिए ये 7 हार्मोन है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला यहाँ पर है एचसीजी यानी ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये एचसीजी जो है इसका काम क्या होता है, ये कि ये शुरुआती दिनों में ये क्या करता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम। ठीक है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, यानी कि बिल्कुल ही स्टार्टिंग में एलएच जो होता है वो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है। क्यों करता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम का काम क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा था। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, वो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करके रख रहा था, उसका डेवलपमेंट करवा रहा था। ठीक है, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत थी। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि फर्टिलाइजेशन हुआ और एचसीजी का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगा, एचसीजी बनने लगा, कि जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता है तब तक जो है एलएच ही कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है उसके बाद एचसीजी सिक्रीट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, और फिर एचसीजी जो है वो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, यानी अब जो है एचसीजी जो है वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करेगा और ईस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी दोनों के काम होते रहते हैं। ठीक है, प्री डिलीवरी का काम क्या है कि जैसे कि वो जो एम्ब्रियो है उसको पूरा मेंटेन करके रखना वहाँ पर यूट्रस के अंदर। ठीक है, और पोस्ट डिलीवरी का काम क्या है, जैसे कि अब बेबी जो होगा उसको फीड भी करवाना है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का जो काम होता है वो मेनली मेमरी ग्लैंड के ऊपर काम होता है इसका। ठीक है, इसके अलावा ये जो एचसीजी होता है इसको हम लोग एज अ प्रेगनेंसी टेस्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर एचसीजी का लेवल बॉडी में ज़्यादा है इसका मतलब वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एचपीएल यानी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। इसका भी वही काम होता है, ये क्या करता है, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाता है और यहाँ इसके अंदर की जो भी टिश्यू वगैरह है उन सब का डिफ्रेंशिएशन, उन सबको मतलब उन सब की ग्रोथ वगैरह करवाता है। ठीक है, ताकि उसमें मिल्क का सिक्रीशन हो सके। ठीक है, मिल्क बन सके। फिर यही आ गया ईस्ट्रोजन। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये इसका भी काम किसका है, मेमरी ग्लैंड के ऊपर, यानी कि ये दोनों जो है मिलकर एक तरह से मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ पर, मिल्क के फॉर्मेशन पर, उसी सब पर ये काम करते रहते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम आपको पता ही है क्या करता है, मेंटेन करके रखता है एंडोमेट्रियम को। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ये कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल क्या होता है, ये एक एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है ये हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है ना,
ये क्या करता है, इंडिकेशन दे, ये मतलब कि फर्स्ट इंडिकेशन जो होता है डिलीवरी का वो कॉर्टिसोल के हाई लेवल की वजह से ही होता है, ठीक है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलता है और फिर वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायोमेट्रियम में, और वहाँ से फिर बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी ये किस पर एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा ये। और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये डिलीवरी के टाइम में यूज़ होता है, इसका इसका फंक्शन जो है वो डिलीवरी के टाइम का है। देखिए रिलैक्सिन जो है ये क्या करता है, रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ऊपर तो सारे के सारे काम क्या चलते रहते हैं डिलीवरी के टाइम में, कि कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ठीक है। लेकिन प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जो रीजन होता है, आपने पढ़ा ना 3 हड्डियों से मिलकर ये बना होता है, ये जो होता है वो 3 हड्डियों के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इलियम इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर ये बना हुआ होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये एक्सटर्नल जेनिटालिया के ऊपर में होता है, ठीक है। तो उसको क्योंकि वो जो है मतलब बर्थ कैनाल जो है उसको रिलैक्स करके तभी बेबी वहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। इस वजह से ये रिलैक्स करने का काम कौन करता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन एक तो प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है और ओवरी भी इसको सिक्रीट करता है, ओवरी, ठीक है, सिक्रीट्स, ओवरी भी इस हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये सारे थे प्लेसेंटा के से सिक्रीट होने वाले हार्मोन और इनका काम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले जो इनर सेल मास था, जैसे ट्रोफोब्लास्ट के बारे में आप लोगों को बताया था, आउटर वाला जो सेल था वो क्या हुआ, एंडोमेट्रियम में जाकर अटैच हो गया। और ये जो इनर सेल मास होता है ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाता है। ये जो इनर सेल मास है ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, एम्ब्रियो। कैसे बनाता है, देखिए ये स्टेम सेल की तरह काम करता है, और ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीन लेयर बनाता है, ठीक है। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो इन्हीं 3 से बनी हुई होती है, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म ये सारे क्या हैं, जर्म लेयर्स हैं, ठीक है। जर्म लेयर्स इन्हीं 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इनसे क्या क्या ऑर्गन बनते हैं ये उतने आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने एक यहाँ पर ये जानना है कि हार्ट जो होता है वो मेसोडर्म से बना हुआ होता है, ठीक है। एक्टोडर्म जो होता है इसमें मोस्टली जो एपिथेलियल टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो इससे बने हुए होते हैं एक्टोडर्म से, ठीक है। एंडोडर्म जो होता है वो मोस्टली ये लंग्स, लीवर, ये सब जो होता है ये इससे बना हुआ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, आपको मैंने बताया ना पूरी की पूरी बॉडी इन्हीं 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है। तो आपको सब जानना नहीं है इस अभी, बात के लेवल पर आप सब कुछ बाद में पढ़ेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसी प्रेगनेंसी हो जाती है उसके 1 महीने के बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है, ठीक है। जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनते हैं और फिर चेक करते हैं कि ठीक है यहाँ पर जो फीटस बना है अभी तक प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है उसकी, ठीक है। तो हार्ट बनता है 1 महीने के बाद। सेकंड मंथ के ख़त्म होते होते क्या क्या बन जाते हैं, लिम्स बन जाते हैं, डिजिट्स बन जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने है ना, यानी 12 वीक्स। तो 12 हफ्ते के बाद क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। फिर 5th मंथ पर क्या होता है, बॉडी में हेयर दिखाई देते हैं और फिर फर्स्ट मूवमेंट होता है फिटस का, ठीक है। यहीं से जो है यहाँ पर ये पता किया जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं, या फिर सब कुछ टाइम पर हो रहा है नहीं। ये किस चीज़ से पता चलता है, इस मूवमेंट से ही पता चलता है, ठीक है, कि पहली बार बेबी का मूवमेंट कब हुआ था यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये कब होता है, 5th मंथ पर होता है, ठीक है। ये सब कुछ अल्ट्रासाउंड करके फिर पता किया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है ये तो मदर को फील हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया 24 वीक्स, है ना। 24 हफ्ते के बाद क्या होता है, आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बनते हैं, ठीक है। और 9th मंथ के एंड में क्या होता है, पूरा का पूरा फिटस बन चुका होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, डिलीवरी के लिए ये पूरा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। इस फुली फॉर्म फिटस की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन का कितना है, 9 मंथ, 9 मंथ। और यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस कुछ डेज हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 9 मंथ नहीं होते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्चुरेशन के बारे में, यानी कि चाइल्ड बर्थ के बारे में और लैक्टेशन के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।